प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार तेज गति से कर रही है विकास के काम। कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की रखेंगे आधारशिला। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली के दौरे पर। टीम की अगुवाई कर रही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं का हो रहा है शोषण। वहीं टीएमसी नेताओं के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। सरकार ने आंदोलनरत किसानों के साथ चंडीगढ़ में की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। 18 फरवरी की शाम को फिर होगी किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। दिल्ली के अलीपुर की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 11 लोगों की हुई मौत। राहत एवं बचाव अभियान जारी। बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। पुलिस घटना की जांच में जुटी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार। इमरान खान की पार्टी ने आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ 17 फरवरी को देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। खेल की खबरों में, राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन भारत बड़े स्कोर की ओर। लंच तक बनाए 7 विकेट पर 388 रन। रविंद्र जडेजा 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पहली बार पदक किया पक्का। वहीं पुरुष वर्ग में जापान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सभी परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ राजस्थान की आधारभूत अवसंरचना परिदृश्य को बदलने, साथ ही प्रगति और विकास के अवसर पैदा करने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान को जरूरी बताया। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। जब ये सुविधाएं बनेगी तब
किसान, पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। जब सड़कें बनती हैं, रेल लाइन बिछती है, रेलवे स्टेशन बनते हैं, जब गरीबों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिछती है, तब निर्माण से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा उन्हें गाली देने का है। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी से बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क में इसे मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेवाड़ी हरियाणा की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे रेवाड़ी के गांव माजरा मुस्तिल भालखी में 203 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज भी प्रस्तावित है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज होगा, ओपीडी की व्यवस्था होगी। आसपास के क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरह से सस्ते दरों पे चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। लोग या तो जाते हैं जयपुर, या जाते हैं रोहतक, या जाते हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस अनुभवात्मक संग्रहालय को लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह संग्रहालय 17 एकड़ में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण भी करेंगे। जिन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें रेवाड़ी काठुवास रेल लाइन का दोहरीकरण, काठुवास नारनौल रेल लाइन का दोहरीकरण, भिवानी डोभ बहाली रेल लाइन का दोहरीकरण और मानहेरू बवानी खेड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे हरियाणा के कई सारे स्टेशनों का भी कायाकल्प का जो प्रोजेक्ट था रेलवे का, वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो हाईवेज हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, एक नया आयाम स्थापित पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में हुआ है। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेवाड़ी में एम्स का निर्माण एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है।
इस एम्स के निर्माण से न सिर्फ हरियाणा राज्य को इसका फायदा होगा, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मरीजों के लिए भी ये राहत के द्वार खोलेगा। वैसे मरीज जो गुरुग्राम की जाम में फंसते हैं और दिल्ली एम्स पर उनकी निर्भरता होती है, उनके लिए रेवाड़ी में इलाज कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरे के दौरान शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इसी बाबत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 1:15 बजे रेवाड़ी में एम्स और गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखने के साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इनसे राज्य का स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन सेक्टर और समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री आज रेवाड़ी का दौरा करेंगे, जहां पर वो एम्स का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही रेलवे की कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसलिए हमने गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से रेवाड़ी में विशेष बातचीत की। हमारे सहयोगी राजेश राज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी और एम्स की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से आसपास के कई राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। गुड़गांव के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो अभी कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किन किन परियोजनाओं का तोहफा उन्हें मिल रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, कहा जा रहा है कि बहुप्रतीक्षित जो एम्स है, बहुत लंबे समय से ये मांग थी, आपकी कंस्टिट्यूंसी को देने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सन 18 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कुरुक्षेत्र की रैली के अंदर इस एम्स का जिक्र किया था। अब 24 के अंदर ये इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 16 तारीख को करने आ रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज होगा, ओपीडी की व्यवस्था होगी और 700 बेड का हॉस्पिटल होगा। और रेलवे की किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? गुड़गांव के अंदर जो ओल्ड गुड़गांव है वो रेलवे या मेट्रो रेल से कनेक्टेड नहीं था, तो आज से 5-6 महीना पहले केंद्रीय कैबिनेट ने 5,500 करोड़ से मेट्रो मंजूर करी थी। उसका भी शिलान्यास 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ ही से रखने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी चालू होएगी रोहतक से हांसी, उसका भी यहीं पर शिलान्यास रखा जाएगा, यहीं से चालू करा जाएगा। तो ये मतलब माना जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन से आपके कंस्टिट्यूंसी को काफ़ी फायदा हो रहा है और लोग जो है पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। इसकी कोई शक की बात नहीं है। लोगों के बहुत अरसे का इंतज़ार 16 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनको पूरा यकीन है कि आने वाले 2 वर्षों में जिस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वह 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा और इस इलाके के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि राजस्थान और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, उन तमाम लोगों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो लगभग 1:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी पहुंचेंगे, जहां पर लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खाली का दौरा करेगी। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। संदेश खाली की जो घटना है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये एक टीम हम लोग जाएंगे, हम महिला से मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 19 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेंगी। वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी पश्चिम बंगाल के साथ भी संदेश खाली में हुए महिला उत्पीड़न के मामलों पर बैठक करेंगी। पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने आज कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के सहयोगी के ठिकानों पर हो रही है। वहीं टीएमसी नेता दीपक अधिकारी और मुकुल रॉय की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाली अभिनेता और टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी को तलब किया है। ईडी ने उन्हें नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में 21 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता को लेकर उनसे पूछताछ होगी। वहीं ईडी ने वरिष्ठ टीएमसी नेता मुकुल रॉय को चिटफंड मामले में धन की हेराफेरी की जांच के सिलसिले में 19 फरवरी को नई दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, जहां आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ तीसरी बैठक की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और 18 फरवरी की शाम को किसानों के साथ फिर से बातचीत होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो
पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां किसानों के भारत बंद में व्यापारियों ने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि देश भर में सभी बाजार आज पूरे तौर पर खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कारोबार होता रहेगा। वहीं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि व्यापारी भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों को खोल रहे हैं और जनता को आवश्यक सामग्री और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यापारी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहीं कैट ने देश भर में व्यापारियों से कहा है कि वो सतर्क रहें और भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन दिल्ली और देश के सभी व्यापारी इसमें शामिल नहीं है। आज पूरे देश में व्यापार हो रहा है, सभी बाजार पूरे तौर पर खुले हैं। जहां तक किसानों के वर्तमान आंदोलन की बात है, तो आंदोलन से किसी समस्या का हल निकलेगा ये संभव नहीं है। इसीलिए देश भर के व्यापारी आज इस पद से अपने आप को अलग रखा हुआ है और पूरे देश में नॉर्मल तरीके से सारी कारोबारी गतिविधियां हो रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि आदि महोत्सव 2024 अपने साथ जनजातीय जीवन की सुंदर रंग लेकर आया है। कलाकृतियां, परिधान, खानपान सभी को, कुछ आगंतुकों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ जनजातीय कलाकार चित्रकारी, मूर्तिकला, हैंडलूम कारीगरी के माध्यम से कलाओं का संसार सजा रहे हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता रजनी सेन ने, आपको सुनाते हैं। धान जो हमारे पेट की भूख मिटाता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए, उसे खूबसूरत बनाया जाए तो कितनी सुंदर कलाकृतियों के रूप में नज़र आ सकता है। ये ओडिशा के कलाकार हमें यहाँ बता रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही जनजातीय कलाकार हैं उड़ीसा से, जो उड़िया में ही आपको समझाएंगी कि ये क्या बना रहे हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है। धान से मूर्ति जहाँ तैयार है, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, गणेश, सरस्वती, कृष्णा समस्त तैयार हुए, दान तैयार है, सूता, बाउंस सब तैयार हुए। कितने दिन लगते हैं इसको पूरा बन जाने में? ये बड़ा वाला तो 5 दिन हुआ है और तापरे छोटा 1 दिन नहीं हुआ है। तमिलनाडु के एक कलाकार, एक जनजातीय कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दिस इज अ हैंडलूम मटेरियल। वी आर यूजिंग नीडल्स एंड वुलन थ्रेड्स फॉर ईच ट्रेडिशनल थिंग लाइक फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वी आर यूजिंग ओनली दिस मटेरियल्स। वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर थिंग्स लाइक other cloths or something. I'm doing a Twada model art. We are living the same type of house, so we want to make a same type of house from small for every customers by selling this one. We used mud grass and bamboos
for making this product. हम लद्दाख से आर्टिसंस लेके आए मैं, तो हमारे यहाँ पर अभी इनका प्रोडक्ट्स है लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड इवन हमारे पास इनका नीटिंग सिस्टम, नीटिंग का प्रोडक्ट्स है हमारा। आसाम का सिल्क और आसाम की सिल्क की साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वर्णाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो खूबसूरत आसाम की साड़ियाँ लेकर आई हैं। मैं आपका टसर सिल्क का, मलबरी सिल्क, एरी, ये एरी सिल्क का स्टॉल है। ये नेचुरल डाई किया हुआ है और उसमें जो काम किया हुआ है वो मुगा घिसा से किया हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये सेम ये है आपका टसर सिल्क का साड़ी, बट इसमें जो काम किया हुआ है नेचुरल डाई से, ये आपका मतलब एरी से किया हुआ है जितना भी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के ये कलाकार हैं जो गोंड आर्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़ी खूबसूरत लगती है प्रकृति इनके रंगों में। मेरा नाम छोटी टेकाम है। आज मेरे को 20 साल हो रहा है ये काम। हम जैसे पक्षी भी देखते हैं तो उस पक्षी के हाव भाव को देखकर हम मन में उसके प्रति गाना भी बना लेते हैं जी। और फिर जैसे हम जंगल से जुड़े हुए हैं तो पक्षी को जो अब हम दर्शाते हैं ना, तो बेटी अपने मायके से पक्षी की तरह उड़ के ससुराल जाती है और दूसरे गांव को अपना बनाती है। चिड़िया चिना धर के या भागिन भगए दूरी हा माया धर के, मतलब पूरे फैमिली का प्यार लेके और दूसरे गांव जाती है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा, लुप्त होती कलाओं को संरक्षण और जनजातीय संस्कृति के सुंदर रंग, ये तमाम खासियतें हैं आदि महोत्सव 2024 की, जहां कला प्रेमियों की और खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही जनजातीय उद्यमियों और कलाकारों को सम्मान भी मिल रहा है। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और वहीं आपको बता दें कि आज अचला सप्तमी है और ये वसंत ऋतु की पहली सप्तमी है, जिसे रथ सप्तमी और सूर्य जयंती भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और पूरी सृष्टि को प्रकाशित किया था। इस कारण से ही इसे सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन वस्त्र भी दान करने की परंपरा है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। नमस्कार।